हाय फ्रेंड्स, आज आपके सामने क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने कुछ पेश किए जा रहे हैं। आइए कृपया इसे हम लोग ध्यान से पढ़ें। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको ये सब ऑप्शन में दिया रहेगा, यानी कि विकल्प में रहेगा। आपको बस यहाँ पर डायरेक्ट वन लाइनर में दिया गया है। कृपया आप लोग इसे याद करें और एग्जाम में लिखने की कोशिश करें। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है या 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन एग्जाम में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यही आपको मिलेगा हमेशा। कृपया आप लोग ध्यान से पढ़ें। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। चंद्रमा एक अद्वितीय पदार्थ है, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक होता है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपको पता भी होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु बढ़ाया गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो यहाँ पर लिखा भी गया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण यानी एंगल आई और परावर्तन कोण एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आगे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और उल्टा तथा हमेशा दर्पण के सामने बनता है। जबकि वो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, सीधा होता है तथा हमेशा यह दर्पण के पीछे बनता है। एक बात और याद रखिए मेरे भाई, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तर दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। आइए हम आगे पुनः पढ़ते हैं। आगे आपका पुनः लिखा गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की दोगुनी होगी। याद रखिएगा, 1 बराबर r/2 और r बराबर 2f। जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, यानी P और F के बीच में होगी, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C पर होगी, तो प्रतिबिंब याद रखें C पर ही बनेगी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। और आगे याद रखिए आप लोग, बहुत भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपका हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर पुकार के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट, गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट, टॉर्च, टेबल लैंप इत्यादि में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर यानी कि भारी वाहन, ट्रक हुआ, बस हुआ, जो कुछ भी हो, साइड मिरर यानी कि पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और याद रखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f जो होती है हमेशा ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र आपका है 1/v + 1/u बराबर 1/f, जहाँ v आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u आपका हो गया वस्तु की दूरी, और f आपका हो गया फोकस दूरी, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f। यह आपका हुआ दर्पण सूत्र। आइए हम पुनः आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दर्पण सूत्र में आपने पढ़ा था अभी, यानी कि दर्पण सूत्र में भी आपने पढ़ा क्या, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यानी मैंने अभी तुरंत बतलाया आपको, v प्रतिबिंब की ऊंचाई, u वस्तु की ऊंचाई और f फोकस दूरी। यानी इससे आप यह भी लिख सकते हैं, यानी 1/v + 1/u बराबर 2/r। अब 2/r आया कहाँ से, तो ध्यान रखें, अभी मैंने आपको f और r में जब रिलेट किया था, आपको बतलाया गया फॉर्मूला f बराबर r/2, ठीक है।
तो 1/f यानी कि f का उल्टा, यानी कि जब इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/f, जब e उल्टा तो ये भी तो उल्टा होगा 2/r, यानी 1/f की जगह पर 2/r भी हम लिख सकते हैं। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f भी का फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र, या 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे आइए देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। एम यानी आवर्धन का आपका संकेत क्या है? सूचक एम। यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो, यानी आवर्धन का मान धनात्मक होने का मतलब प्लस में हो, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक और सीधा होता है। अच्छा, आपसे एक यह भी क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी दर्पण में आवर्धन का मान +1 है तो इसका अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, यानी आप जानते हैं क्या, m बराबर h2/h1, तो m का मान आपका 1 रह गया, h2/h1 यानी h1 बराबर h2, यानी कि जब कभी भी आपका आवर्धन का मान 1 रहेगा, +1 रहेगा, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आइए, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, क्या आपका यहाँ धनात्मक था अब यहाँ ऋणात्मक हो गया हो, तो क्या होगा? तो यानी कि जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा एवं उल्टा बनेगा। अब ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक कटांश से बनता है और दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक कटांश से बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आवर्धन यानी m बराबर फॉर्मूला याद रखिए, 3 होता है फॉर्मूला, m बराबर -v/u, 1 - v/f और h2/h1, जहां v आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी, u वस्तु की ऊंचाई, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गया नंबर, माइनस v वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा फोकस दूरी, h2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। याद रखिएगा, m बराबर -v/u, 1 - v/f और h2/h1। यहाँ पर आपका यह प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म होता है। ठीक, पुनः हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।